कि आप भी अपने स्कूल में बुली किए जाते हो, बोना बोना कहकर आपको चिढ़ाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी। तो मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताऊँगा मुझे खुद को नहीं पता कितना टाइम लेने वाला हूँ मैं। और एक बात ये और है, हाइट के लिए आप वीडियो को देख रहे हो, हाइट उसी की बढ़ेगी इसके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि बढ़ानी ही बढ़ानी है, ना बढ़ी तो मौत आ जाएगी, ऐसी सोच जिसको है ना उसकी बढ़ेगी। बाकी जो थोड़ा आलसी टाइप के लोग हैं उनका कुछ मैं कह नहीं सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है? ओके, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात हम करेंगे कि हाइट कब तक बढ़ती है और कब रुक जाती है और रुकती क्यों है। हाइट असल में बढ़ती है टीनेज तक, और ये उससे कई बार ना मतलब आपके पोटेंशियल से पहले रुक भी सकती है, हो सकता है आप पोटेंशियल से ज़्यादा भी बढ़ जाओ। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पोटेंशियल से पहले ही रुक जाती है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट जो है वो बहुत ही बकवास होती है, तो इसलिए पोटेंशियल रीच कर ही नहीं पाती। और अगर मान लो किसी की डाइट वगैरह अच्छी भी है तो उसकी कैसे बढ़ानी है, कैसे जो भी करना है वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? और कई बार किसी की डाइट अच्छी भी होती है तो उसकी भी नहीं बढ़ती है। अब क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि टीन एज के बाद, टीन एज से मेरा मतलब है आप 17, 18 या 19 तक, इसके बाद आप नहीं बढ़ पाते हो। कईयों की 16 साल की उम्र तक ही रुक जाती है, मेरी 15 की उम्र तक रुक गई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी हाइट रुक चुकी है। अब मैंने ध्यान दिया और मैंने स्प्रिंट वगैरह की और बढ़ाई। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे बढ़ानी है, कैसे क्या होगा, जो भी है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेन बात ये है, ये किसके लिए वीडियो है, अगर आप बुढ़े हो, बुढ़े से मेरा मतलब 23, 24, 25, 22 साल के हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे आप थोड़े बहुत बेनिफिट ले सकते हो, हेल्थ के अदर बेनिफिट, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, इस चीज़ की मैं कोई गारंटी भी नहीं लूँगा। और एक बात, सबकी हाइट बढ़ेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी की बढ़ सकती है, किसी की हो सकता है बिल्कुल भी ना बढ़े इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, लेकिन उसको सारे अदर बेनिफिट मिलेंगे जो कि सबको नहीं मिल पाते हैं। एक पॉइंट ये है कि सबकी हाइट नहीं बढ़ती है इन सब चीज़ों को करने के बाद भी। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ जिसको आप अप्लाई करके हो सकता है आपकी बढ़ भी जाए, हो सकता है आपकी ना भी बढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स क्या होती हैं? ये हड्डियों के बीच का गैप होता है, जैसे ये हड्डी है ना, इनकी और इस हड्डी के बीच में जो गैप होगा वहीं ग्रोथ प्लेट होती है। अगर ये गैप ज़्यादा है तो मतलब ग्रोथ प्लेट ओपन है, और अगर ये गैप बिल्कुल बंद है तो मतलब ग्रोथ प्लेट आपकी बंद है। और अगर ग्रोथ प्लेट, और जिसकी ग्रोथ प्लेट ओपन होती है उसी की हाइट बढ़ती है, दूसरों की बढ़ना बंद हो जाती है। अब ये किसी किसी की बहुत जल्दी क्लोज होती है, किसी की बहुत लेट होती है। जैसे मान लो किसी की होती है 21-22 की एज में, और किसी किसी की 18-19 की एज में भी हो जाती है। 18-19 की एज में वैसे कम चांस है, लेकिन फिर भी चलो हो सकती है। आपको जाना है डॉक्टर के पास, और पैर वाली हड्डी का ना एक्सरे करवाना है। इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है या क्लोज है। और हाँ, अगर आप ये चीज़ नहीं भी करवाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन हो सकता है बंद हो। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपको कोई भी नुकसान तो नहीं होने वाला है। सेकंड पॉइंट है डाइट के बारे में। आपकी डाइट मुझे पता है बहुत बकवास होती है, क्योंकि इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मान लो आप सुबह उठते हो, सुबह आप खाते हो चाय के साथ बिस्कुट, और दोपहर में खाते हो आप परोंठे, दही के साथ परोंठे या कुछ और रोटियां वगैरह पे लेते हो। शाम को दाल चावल खाते हो, बस प्रोटीन क्या है? जीरो, कहीं भी प्रोटीन नहीं है। और जो लोग रोटियां वगैरह में, दाल चावल वगैरह में प्रोटीन गिनते हैं उनको सलाम है भाई, वो वाला प्रोटीन मत गिना करो। बहुत ही कम बायो अवेलेबिलिटी वाला होता है वो प्रोटीन, उसको मैं काउंट भी नहीं करता खुद की डाइट में। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको सही डाइट लेनी है। अब कहोगे आप सही डाइट लेने के आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अंडे खाना शुरू कर दो। अंडे से, क्योंकि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन लगभग मिल जाता है दिन के ना। अगर आप 4 से 5 या 6 अंडे भी खा लेते हो तो आपका 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरा हो जाता है। वो भी हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है उसमें, क्योंकि वो शरीर को सारा का सारा लग जाता है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सोया चंक्स खा सकते हो, आप स्प्राउट्स खा सकते हो। ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, ये तो आप कर ही सकते हो अपनी हाइट के लिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो कभी छोड़ दो, नहीं बढ़ेगी आपकी हाइट। लोग एग्जांपल देकर ये कहेंगे कि मेरे मासी के लड़के की तो ऐसे बढ़ गई थी, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। तो मेरे भाई, इतना बात ध्यान में रखना, जिसकी बढ़नी है उसकी कुछ ना करके भी बढ़ जानी है, और जिसकी नहीं बढ़नी उसकी सब कुछ करके भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस बात को पूरा ध्यान में रखना है कि आपकी हाइट रुक चुकी है, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट शायद मिलने लगेंगे। ना भी मिले तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो डाइट में मैंने आपको बताया अंडे वगैरह खाने हैं, मतलब प्रोटीन को कैसे न कैसे पूरा करना है। अगर जितना आपका वेट है ना उससे 2 गुना आपको प्रोटीन खाना है। मान लो आप 50 किलो के हो तो 50 किलो के बंदे को 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब मैं उतना पूरा नहीं कर पाता, लेकिन जितना भी होता है मैं तो उतना करता हूँ। अंडे खाओ, सोया चंक्स खा लो, स्प्राउट्स खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो।
दिन में 2 गिलास दूध पी लोगे तो उससे भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। मतलब 10-12 ग्राम प्रोटीन तो वहीं से मिल जाता है। दही दबा के खाया करो, अंडे वगैरह पूरे दबा के खाओ, सारा कुछ डाइट डूट एकदम सही हो जाएगी। अपनी हर डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो, और अगर थोड़े पैसे वाले हो तो वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो, ईजिली आपका जो है प्रोटीन कवर हो जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा आपको नेचुरल टीन का वे प्रोटीन। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि प्रमोशन करूंगा, लेकिन जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और डाइट आपकी सही ऐसे भी हो सकती है कि आप बाहर का खाना छोड़ दो। आपको बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बर्गर वगैरह, गोलगप्पे, ये सब बहुत बकवास चीज़ होती है, ये ना खाने वाली चीज़ें हैं, फिर भी इसको खाए जाते हैं। इसको बिल्कुल आपको जीरो कर देना, इसको खाना ही नहीं है। क्योंकि ये मतलब आप ऐसा सोचकर चलो कि अगर आपको ये खाना है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा 100%। जंक फूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो आप जंक फूड छोड़ दो, हाइट आपकी शायद बढ़ने लग जाए इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद। और बढ़ेगी किसकी? जो टिका रहेगा। ओवरऑल डाइट की समरी ये है कि जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो, और प्रोटीन को जितना हो सके उतना ऐड कर सकते हो आप लोग। थर्ड पॉइंट मैं लूँगा स्ट्रेस। अब मानो ना मानो, पर बंदे को किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज़ का स्ट्रेस होता है। अब ये मुझे पता ही है, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, स्कूल से होंगे। स्कूल वाले स्टूडेंट्स को जो मतलब प्रेशर होता है पढ़ाई का, इन करियर वगैरह के, सारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से कोर्टिजोल हाई होता है और ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट स्टंट हो सकती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी हाइट का। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको पढ़ाई की टेंशन हो रही है तो इससे अच्छा पढ़ लो टेंशन लेने की बजाय। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है, स्ट्रेस तो आपको पता ही है कैसे कंट्रोल वगैरह करना है। स्ट्रेस नहीं लेना, बस इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी हाइट की जर्नी में। अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कि पूरा दिन पड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, गेम्स वगैरह खेलता है, मतलब पूरा दिन ओवरऑल आपकी एक्टिविटी जीरो है, बिल्कुल भी बाहर चलने तक नहीं जाते हो, आपकी हाइट स्टंट हो सकती है। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं करोगे तो ग्रोथ हार्मोन उससे भी रिलीज नहीं होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ेगा। हाई इंटेंसिटी से मेरा मतलब है स्प्रिंट जैसी एक्सरसाइज। अब स्प्रिंट का कोई अल्टरनेट नहीं होता है, तो आप प्लीज़ मुझसे ये तो मत पूछना कि स्प्रिंट का कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं खड़े खड़े स्प्रिंट कर लूँगा या कुछ ऐसा कर लूँगा। स्प्रिंट आपको बाहर जाकर करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट तरीका नहीं होता है। स्प्रिंट से यार मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैंने 7 से 8 महीने मैंने लगातार भी 7 से 8 महीने मैंने लगातार भी नहीं किया स्प्रिंट। मेरे बीच में एग्ज़ाम आ गए थे, जेईई वगैरह का पेपर आ गया, तो उसमें मैंने जनवरी में मेरा एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, फरवरी मार्च में मैं बिजी रहा एकदम, मतलब मैं स्प्रिंट नहीं कर पाया, बिल्कुल छूट गया था। लेकिन उसके बाद में मेरी लगभग इतनी हाइट बढ़ गई थी स्प्रिंट करने से और इन सब चीज़ों को अप्लाई करने से। मेरी बढ़ सकती है तो आपकी भी बढ़ सकती है। अभी मैं 18 का होने वाला हूँ, जस्ट 18 का हूँ, मतलब 18 का मान सकते हो। इसी महीने में मैं 18 का हो जाऊँगा, तो मेरी हाइट बढ़ सकती है, तो हो सकता है कि आपकी भी बढ़ जाए। अगर आप 18-19 के हो तब भी हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ जाए स्प्रिंट करने से। स्प्रिंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? असल में ना, स्प्रिंट करने से ये जो आपके मतलब लेग्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज धक्के से होता है, और जब आप स्प्रिंट करने के बाद जल्दी सो जाते हो रात को, तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। स्प्रिंट की आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कैसे किया जाता है वगैरह, कैसे भी जो भी है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इसके बारे में ये बता देता हूँ कि स्प्रिंट एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी हाइट की जर्नी में। इस दिन के लगभग 7 से 8 स्प्रिंट करो और फुल हाई इंटेंसिटी से करो। मतलब स्प्रिंट जैसा ही हो, कार्डियो या वॉक वगैरह नहीं करना है आपको, तेज नहीं भागना है आपको, स्प्रिंट करना है। स्प्रिंट आपको लगभग 20 सेकंड का मार सकते हो आप लोग, या 15 से 20 सेकंड का होता है। इतने में आपकी सांस एकदम फूल जानी चाहिए, आपका दिल एकदम धक धक करना चाहिए, सांस एकदम फूल जानी चाहिए। ऐसा स्प्रिंट करो आप। इससे आपको थकान हो सकती है, हो सकता है शुरुआत में आप 2 से 3 महीने पड़ जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है स्टेमिना बढ़ेगा। स्प्रिंट के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। सबसे मेन चीज़ मुझे तो यही लगती है डाइट के बाद, बहुत तगड़ी चीज़ है। स्प्रिंट करो, हाइट बढ़ाओ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मतलब जो बंदा स्प्रिंट करेगा उसके ज़्यादा चांसेस है कि उसकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है आप 10-15 दिन करोगे आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 3 से 4 महीने में लगभग इतना सा फर्क देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे भी कम मिले। मुझे तो 7-8 महीने लग गए थे, सिर्फ इतना सा फर्क आया मुझे, लेकिन फ़र्क तो मुझे आया। अब मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा, हो सकता है दोबारा से बढ़ने लग जाए। 5वां मेन पॉइंट जो मैं लूँगा वो है आपके जेनेटिक्स। अब सोचो कि सारी मेन पॉइंट बोल रहे हैं भाई, है ही सारे, पूरी की पूरी वीडियो ही मेन है हाइट के बारे में ना,
सारे पॉइंट्स मेन ही है। तो जेनेटिक्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जेनेटिक्स आपका पोटेंशियल डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कितने लंबे हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिसाइड होगा, कितने लंबे हो गए वो आप पर डिपेंड करेगा। अब मेरा जो पोटेंशियल है, मैंने अपना एवरेज पोटेंशियल निकाल के देखा, मेरा लगभग आसपास 6 फुट के आसपास आ रहा है, लेकिन मैं 6 फुट के करीब भी नहीं हूँ, मैं 5-7 पर ही अटक गया। मेरा भाई 6'3" का है, मेरा दूसरा भाई 6 फुट का है, मेरे पापा मेरे ताऊ सारे 6-6 फुट के हैं, मैं अकेला ही बोना रह गया। बोना मतलब ऐसे नहीं कि वैसे तो मैं 4 जनों के सामने जाता हूँ तो मैं लंबा ही लगता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के हिसाब से मैं बोना लगता हूँ, तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल तो मेरा पूरा है। अब हो सकता है आपका पोटेंशियल हो, आपकी भी ना बढ़े, हो सकता है आपका पोटेंशियल हो, आपकी बढ़ जाए, हो सकता है आपका पोटेंशियल ही ना हो, आपकी फिर भी बढ़ जाए। अब अर्जुन तेंदुलकर को देखो, इनके फादर जो हैं सचिन तेंदुलकर, कितने छोटे हैं हाइट में, और इनकी जो मदर है वो भी हाइट भी छोटी है। लेकिन आप अर्जुन तेंदुलकर को देखो, वो पूरा 6 फुट के हैं, पोटेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी क्रिकेटर हैं, पूरी फिजिकल एक्टिविटी है, तो इनकी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी है। तो मैं पूरा कंप्लीटली ये नहीं कहूँगा कि जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है या नहीं करती, मैं सिर्फ इतना कहूँगा ये आपका पोटेंशियल डिसाइड करेगी। आप पोटेंशियल के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ये आपकी डिसीजन है। अब छठा पॉइंट जो मैं लूँगा वो है, जो आपको आसपास के अंकल सजेस्ट करते हैं, वो है सप्लीमेंट, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाइट का कोई भी सप्लीमेंट होता ही नहीं है, आज तक बना ही नहीं है। आप सप्लीमेंट खाकर कभी भी अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। आपको कहा जाता है कि आप ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ऐड में भी दिखाया जाता है, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ होगी, ये सब होगा। आपको ग्रोथ के नाम पर चीनी के डब्बे पिलाए जाते हैं, आपको सिर्फ उसमें सिर्फ भर भर के चीनी होती है भाई, आप चेक कर लेना, उसमें इतनी चीनी होती है। ग्रोथ के नाम पर चीनी के डब्बे बेचे जाते हैं, ये सब बकवास चीज़ें। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये बहुत बकवास हैं भाई। मैं बचपन में पीता था, बहुत बड़ी गलती की मैंने, लेकिन ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। ये आपको हाइट के नाम पर अगर आपको कोई ये ठोकता है तो आप बिल्कुल भी नहीं लेना, उल्टा उसके 2 चमाट मार देने मुंह पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइट का कोई भी सप्लीमेंट नहीं होता है। हाइट के बारे में कोई आपको कुछ कहे कि ये ले लो, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो 2 खींच के लगा देना, मेरी तरफ से भी अपनी तरफ से भी। सप्लीमेंट से कोई भी हाइट नहीं बढ़ती है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आप सप्लीमेंट सर्च कर लोगे, हाइट सप्लीमेंट ऐसा सर्च करके आप सप्लीमेंट साइट बढ़ा लोगे, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, इससे आपका नुकसान ही होगा। आपके जो अंदर बकवास चीज़ें जाएंगी, चीनी वगैरह, इससे आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। 7वां पॉइंट है सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट। ऊपर के सारे पॉइंट कवर कर लिए, ये वाला नहीं किया ना हाइट नहीं बढ़ेगी, सारे पॉइंट्स का बाप, अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद जब तक नहीं लोगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आप स्प्रिंट से निकाल तो लोगे, लेकिन निकलेगा तो नींद में ही, सोओगे नहीं तो नहीं निकलेगा। अच्छी डाइट खा तो लोगे, लेकिन होना तो उसका असर, हाइट तो आपकी नींद में बढ़नी है, तो अच्छी डाइट खाओ ना खाओ, अगर सोओगे नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। जेनेटिक्स वगैरह की तो बात ही अलग है, अगर आप सोओगे तो उससे भी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। ग्रोथ प्लेट्स खुली है या बंद है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सोते नहीं ढंग से तो हाइट नहीं बढ़ने वाली। सप्लीमेंट कोई सा भी ले लो, उससे वैसे ही नहीं हाइट बढ़ने वाली। तो सब पॉइंट्स का बाप पॉइंट ये है कि अच्छी नींद लो, जल्दी से जल्दी सोने की ट्राई करो, ताकि आप ज़्यादा नहीं ले सको। मेरा मानना ये है कि अगर आपको 8 घंटे नींद चाहिए तो आपको कम से कम 10 घंटे बिस्तर पर बिताने पड़ते हैं। मैं पर्सनली 10 से पहले 9:30 लगभग सो जाता हूँ और 8 बजे उठता हूँ, तो मेरी 9 घंटे की लगभग स्लीप कवर हो जाती है। मैं बिस्तर पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ ताकि मैं अच्छी नींद ले पाऊँ। और अगर आप ये सब कुछ नहीं भी करते हो, सिर्फ नींद अच्छी लेते हो सकता है आपकी फिर भी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि कुछ लोग ढंग की डाइट भी नहीं लेते, ज़्यादा कुछ खाते पीते भी नहीं है, बकवास चीज़ें खाकर भी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि वो स्लीप अच्छी लेते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब ग्रोथ हार्मोन स्प्रिंट करके एक हैक की तरह रिलीज किया जाता है। उस हैक को यूज करने के बाद आपको अच्छी नींद लेनी जरूरी है, मस्ट है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, तो आपको अच्छी नींद तो लेनी ही पड़ेगी। तो अच्छी नींद तो भाई मस्ट है, लेनी ही लेनी है। आप 9 बजे सो जाओ, जितना जल्दी सोओगे उतना बेस्ट रहेगा। 8 बजे सो जाए। और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको खाना जल्दी खाना है। आप जल्दी खाना खाओगे तो आपको रात में जल्दी भी सो पाओगे। जल्दी कितना खाना है, आपको सोने से कम 1.5 से 2 घंटा पहले खाना ही है, क्योंकि आप खाना खाने के तुरंत बाद सोओगे तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है और भी ज़्यादा, तो इससे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मेन फैक्टर ये भी है कि आपको खाना भी जल्दी खाना है, 2 घंटे पहले। लेट हो रहा है तो खाओ ही मत, थोड़ा बहुत खा लो और सो जाओ, क्योंकि 2 घंटे पहले खाना है। उसके बाद अगर खाते ही तुरंत सो जाओगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बॉडी खाने को पचाने में लग जाएगी, आपकी बॉडी आपको हील नहीं करेगी, उतना ग्रोथ हार्मोन उतना नहीं निकलेगा, हाइट उतनी नहीं बढ़ पाएगी। ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी आप ऐड कर लो। और ये थी आज की मेन वीडियो। मैं आपको ना सारी समरी दे देता हूँ। ग्रोथ प्लेट्स, सही डाइट जिसमें विटामिन डी होगा, कैल्शियम होगा, प्रोटीन होगा। विटामिन डी आप धूप से ले सकते हो या सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन डी का, मैं हाइट का नहीं कह रहा, विटामिन डी का सप्लीमेंट कह रहा हूँ। और तीसरा जो पॉइंट है, स्ट्रेस कम लेना, अच्छी नींद लेना, बाप पॉइंट। जेनेटिक्स को हटा दो, ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। नींद अच्छी लेनी है, डाइट सही रखनी है। वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।